अस्सलाम वालेकुम। M2M उर्दू के साथ गुजरांवाला से मैं हूं हाफिज शाहिद मुनीर। नाजरीन, 9 मई को पाकिस्तान में जो हुआ उसको पाकिस्तान का 9/11 कहा जाता है, जबकि मेरे नज़दीक ये 9/11 से बड़ा वाक़या है, क्योंकि 9/11 में जो अमेरिका में हुआ वो दुश्मन ने किया, और पाकिस्तान में जो हुआ वो पाकिस्तान की अवाम ने किया। उस अवाम ने किया जो अवाम पाकिस्तान आर्मी की पहली और सच्ची मोहब्बत है। पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज का क़याम पाकिस्तान से लेकर 9 मई तक हमेशा के लिए मोहब्बत का मयार कायम रहा। हमारे बच्चे पैदा होते ही जिस तरह डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, इसी तरह वो फौजी बनना चाहते हैं। ये है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ लोगों का प्यार। लेकिन जो 9 मई को हुआ वो इसलिए 9/11 से बड़ा मैंने कहा कि तवक्को नहीं की जा सकती थी कि इतनी बड़ी मोहब्बत में इस कदर दरार पड़ चुकी है। अब 9 मई के वाक़या के बाद इमरान खान साहब को माफ़ी नहीं मिल रही। वो बड़ी तगो-दो कर रहे हैं कि उनको माफ़ी मिल जाए, क्योंकि फौजी अदालतें बन गई हैं, धड़ाधड़ सज़ाएँ दी जा रही हैं। एक वक़्त था जब इमरान खान साहब को माफ़ी मिल सकती थी, वो था जब सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर के हाथों गिरफ्तारी के बाद इमरान खान साहब को बुला के गुड टू सी यू कहा, और साथ कहा खान साहब आप जाके इस वाक़े की मज़म्मत करें, इससे इमरान खान साहब को सबक लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सबक नहीं लिया। जब वो निकले तो उनको पता चल गया कि आज मैं पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर ही नहीं बल्कि ताकतवर हुक्मरान हूँ, ताकतवर लीडर हूँ। यही वजह है कि जब इमरान खान को हाई कोर्ट ने बेल दी तो उन्होंने ये तक कह दिया कि इस मुल्क के आर्मी चीफ को उनसे डर है कि अगर मैं जीत के आ गया तो उनको मैं निकाल दूंगा, आप मुझसे गारंटी ले लें। ये वो चीज़ थी जिसने इस 9 मई को 9/11 से बड़ा वाक़या बना दिया कि एक तरफ यहाँ पर मुजस्मे तोड़े गए, कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ, GHQ पे हुआ, मियाँ वाली पे हमला हुआ, इतना बड़ा सानहा हो गया और खान साहब ने तरदीद नहीं की। वो खान साहब जिनको जिनको सारी PDM कहती थी कि आप मुज़ाकरात करें, तो वो कहते थे मैं चोरों के साथ, डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, वही इमरान खान आज इस लेवल पे आ गए हैं कि वो कहते हैं मुज़ाकरात करें। अब वो कंबल छोड़ रहे हैं, लेकिन कंबल उनको नहीं छोड़ रहा। अब उनकी जो पेशकश है उनको वो मानने को तैयार PDM तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? खान साहब को देखना चाहिए था कि 2018 में जो वो आके ऐलान कर रहे थे, आज वही उनके खिलाफ हो रहा है। उनकी जमात में जो बानी लोग थे, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा कि क्यों PTI के लोग छोड़ के चले गए। लेकिन इससे पहले ये बात करनी बड़ी जरूरी है कि खान साहब ने ये क्यों नहीं समझा कि जब तकरीम शुहदा के मौका पर पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर बाजवा ने साबिक चीफ को बिठाया हुआ था। खान साहब को बात समझ नहीं आई कि वो जनरल बाजवा साहब जिनको आप न्यूट्रल कहते थे, जिनको आप मीर जाफर कहते थे, जिनको आप गद्दार कहते थे, जिनके ऊपर आपने तरह तरह के इल्जाम लगाए, उन्हीं को उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब ने बिठाकर यह पैगाम दिया कि फौज अपने साबिक चीफ का बड़ा एहतराम करती है। आपने तब भी सबक नहीं सीखा। जब मियाँ नवाज शरीफ ने मुशर्रफ का ट्रायल किया तो उनके पनामा में से अकामा निकला और वो उड़ के रह गए। अगर पाकिस्तान में किसी लीडर को ये गलत फहमी हो जाए कि वो बड़ा मकबूल है तो वो भुट्टो साहब को देख ले। भुट्टो साहब से मकबूल कोई बंदा पाकिस्तान में नहीं था। लेकिन क्या हुआ इस मुल्क में? वही हुआ जो इदारे चाहते हैं। खान साहब ने तो इतनी बड़ी जंग छेड़ ली कि इदारों के ऊपर हमला कर दिया। वो इदारे जो इनको सोलो फ्लाइट करके, जो पैराशूट के जरिए नीचे लेके आए थे आसमान से, उन्हीं इदारों के खिलाफ खान साहब ने बोलना शुरू कर दिया। तो फिर अंजाम वही होना था कि आज खान साहब अकेले हो चुके हैं। आज खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं सरप्राइज देने जा रहा हूं। आज खान साहब आपके पास कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि आज आपके अपनी पार्टी के वो लोग जो बड़े बड़े टॉप 10 ओहदेदार थे आपको छोड़कर चले गए हैं। वो जमान पाक जो नो गो एरिया बना हुआ था, अब वहां पर कोई हालात नहीं है। वहां पर कोई जाने को तैयार नहीं है, कोई गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं है। नेल्सन मंडेला की कॉपी करनी है लेकिन गिरफ्तारी नहीं देनी।
यहाँ पर लोगों का स्टेमिना नहीं है, 5-6 दिन नहीं निकालते। 2018 में जब आप इक़्तिदार में आए थे तो बड़े सारे सियासी जमातों के लोगों को पकड़ा गया था, सब गिरफ्तार हुए थे, जेलों में गए थे, 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 महीने, 400, 200 दिन सियासी जमातों के रहनुमा जेलों में रहे, लेकिन उन्होंने तौबा ताइब नहीं की। आपके लोग, चूंकि आपके साथ मैंने जो बात की कि क्यों लोग छोड़ के चले गए, वजह यह है आपके बानी लोग आपके साथ नहीं थे। ये सारे वो थे जो उड़कर आए थे, उड़ना इनको आता था, उड़ के चले गए। यही होता है जब आप ग्रास रूटर को, आप अपने पार्टी के वर्कर को, जिसने आपके लिए मारें खाई हैं, जिसने आपके लिए कुर्बानियां दी हैं, वो लोग जिनके बारे में आप कहते थे कि मेरा 25 साल से सियासत का तजर्बा है, वो 25 साल वाले तो आपके साथ कोई नहीं थे। आपके साथ तो ये मौका परस्त आ गए जो एक तरफ कहते हैं कि हम लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, तो 1 मिनट लगता है, वो भाग जाते हैं। हमने अब तक जितने भी लोग देखे हैं रोते हुए जा रहे हैं। ये क्या, कौन सी सियासत है? तो मुशाहिदुल्लाह साहब वाली बात ठीक हो गई कि आप रोएंगे, आपके आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा। यकीनन ये वही वक्त आ चुका है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो आज भी बड़े धड़ल्ले से खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर हम गुजरांवाला में देख रहे हैं कि टाइगर फोर्स का जो कप्तान था हमारा दोस्त राना खालिक, उसने तो तौबा कर लिया कानों को हाथ लगा के। उनके दोस्त दूसरे आबद साहब ने भी कर लिया है। बड़े बड़े लीडर यहाँ पर तौबा कर रहे हैं। तो ये जो आज पीछे वर्कर रह गया उसका क्या बनेगा? हाँ साहब, अभी भी वक्त है कि आप वक्त से सीखें, क्योंकि वक्त आपके हाथों से निकल चुका है। आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपके वर्कर आपके साथ खड़े हैं, लेकिन उनको लीड करने वाला कोई नहीं है। वजह यह है कि अब तक जितने लोग पकड़े गए हैं आपने सबकी शनाख्त से इनकार कर दिया है। पहले आपने कहा ये हमारे लोग ही नहीं थे, ये एजेंसियों के लोग थे, ये दहशतगर्द थे, ये तकरीबकार थे। अब जब वो बेचारे रो रहे हैं कि खान साहब आप बनी गाला में आप आके जमान पार्क में बैठ गए हैं, हाँ साहब हमें भी तो छुड़वाए ना। जितने यहाँ पर हमारे शहर में रहनुमा छूट रहे हैं, डीलें कर रहे हैं, किसी एक की डील में भी वर्कर नहीं है। कोई एक ये भी नहीं कह रहा कि वर्करों को छोड़ेंगे तो मैं बाहर निकलेंगे। सब कह रहे हैं पहले मैनू छोड़ो, मैं कार जावा, वर्कर जावन खपे। ये हैं आपके लीडर, ये हैं आपके पार्टी के रहनुमा, ये हैं वो जो गुजरांवाला में आपकी पार्टी की क़यादत कर रहे हैं। आज बहुत सारे वो लोग जो आपकी पार्टी के रहनुमा थे, जिन्होंने करोड़ों रुपया दे के टिकटें ली थी, 1.25 करोड़ की शिकायतें सुन रहे थे। लोग तो 500 रुपया 50 नहीं छोड़ते, ये 1.25 करोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। कहते हमारी तौबा, हमने सियासत ही छोड़ी, हमने सियासत ही नहीं करनी। ये कौन सा इनकलाब था? ये कौन सी आज़ादी थी कि आपके लोग आपसे ही आज़ादी चाह रहे हैं? हमने तो सोचा था कि इस मुल्क को आपके ख्वाब के मुताबिक, इस कौम को आज़ादी मिलेगी। आपसे तो आपके ही लीडर आज़ादी चाह रहे हैं। पता नहीं आने वाले दिनों में मजीद क्या होगा। 100 से ज़ायद लोग आपके छोड़ चुके हैं, वर्कर आपका खड़ा है, लेकिन इतना डरा हुआ है कि किसी के आगे माइक करके पूछे कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो कहता नहीं जी मेरी पार्टी तो पाक फौज है। जब सबको पता है पाक फौज ही हमारे मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, तो आप क्यों नहीं सलूट मारते? हम कहने क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज परिंदाबाद? यही वो एक विरद है जिसको करके आप इक़्तिदार में भी आ सकते हैं। और अगर आप इस विरद से मुकर जाएंगे तो आपको इक़्तिदार में तो क्या आपकी पार्टी के साथ भी कोई रहने को तैयार नहीं होगा। अगले वीलॉग के लिए आप शाहिद मुनीर को इजाज़त दीजिए। देखते लिए मिनट टू मिनट उर्दू। अस्सलाम वालेकुम।